ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज छोटी दीपावली का दिन है और ये जो अवसर आया है अयोध्या में 500 वर्ष बाद ये एक मौका मिला है भक्तों को खुशी बनाने का। तो देखिए आज इसी उपलक्ष्य में एक प्रसंग को स्मरण करते हैं। ये रामायण का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर, और इस प्रसंग को सेवन जरूर करें। इसको सुनकर एक नया अंदर से छोटी दीपावली का जोश बनाएं और एक नियम जरूर बनाएं प्रभु श्री राम का नाम जपने में। ऐसा नहीं है कि ये लीला ख़त्म हो गई। प्रभु राम की लीला तो बाद में भी चलेगी, लेकिन जो अंदर बैठे विराजमान हैं प्रभु, उनको सिमरन करें, उनकी याद करें, तभी आगे फ़ायदा होने वाला है। तो आइए श्रवण को श्रवण करते हैं एक प्रसंग को। जब ये लोग खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ उनके पीछे होता था। जब ये तीनों भाई, 3-4 भाई जब ये खेलते थे तो बता रहे हैं लक्ष्मण राम के तरफ उनके पीछे होता था और सामने वाले पाले में भरत और शत्रुघ्न होते थे। तब लक्ष्मण हमेशा भरत को बोलते कि राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। देखिए भरत को बोलते थे कि राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। तभी वो हर बार अपने पाले में अपने साथ मुझे रखते हैं। देखिए बहुत पुराना प्रसंग है, लेकिन एक ताज़ा बनाएं प्रसंग को। लेकिन भरत कहते नहीं कि राम भैया सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, तभी वो मुझे सामने वाले पाले में रखते हैं ताकि हर पल उनकी नज़रें मेरे ऊपर रहें, वो मुझे हर पल देख पाएँ, क्योंकि साथ वालों को देखने के लिए तो उनको मुड़ना पड़ेगा। फिर जब भरत गेंद को राम की तरफ उछालते तो राम जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर नगर में उपहार और मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाते। सभी पूछते, राम जी आप तो हार गए, फिर आप इतने खुश क्यों हैं? तो राम बोलते, मेरा भरत जीत गया। फिर लोग सोचते, जब हारने वाला इतना कुछ बांट रहा है तो जीतने वाला भाई तो पता नहीं क्या क्या देगा। तो देखिए प्रभु श्री राम की लीला इस प्रसंग से। लोग भरत के पास जाते हैं, लेकिन ये क्या, भरत तो लंबे लंबे आंसू बहाकर रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, भरत जी आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो भरत बोले, देखिए मेरी कैसी विडंबना है, मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूँ तभी जीत जाता हूँ। मैं उनसे जीतना नहीं, मैं उनको अपना सब कुछ हारना चाहता हूँ। मैं खुद को हार कर उनको जीतना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं भक्त का कल्याण भगवान को अपना सब कुछ हारने में है। सब कुछ समर्पण करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। बिना समर्पण करे हमें कुछ नहीं मिल पाता। एक समर्पण करना पड़ता है। एक समर्पण करने की जीत भी एक अलग होती है।
एक भाई दूसरे भाई को जीता कर खुश है, दूसरा भाई अपने भाई से जीत कर दुखी है। इसलिए कहते हैं खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। देखिए यहाँ बात हो रही है कि खुशी जो अपने भाई से जीत कर दुखी है, इसलिए कहते हैं खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं, भाई भाई एक दूसरे का हक नहीं छीनते, उसी घर में राम का वास है। जहाँ बड़ों की इज्जत है, बड़ों की आज्ञा का पालन होता है, वहीं राम है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए हक छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का हक मारा तो महाभारत हुई। तो देखिए, इसलिए असली खुशी देने में है, छीनने में नहीं। हमें कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, ना ही झूठ और बेईमानी का सहारा लेना चाहिए। जो भी काम करें उसमें साथ निष्ठा हो, और यही सच्चा जीवन है, यही राम का कथा का सार है। तो ये जो अभी आपने एक भाइयों की लीला देखी, प्रभु श्री राम की लीला देखी, तो एक हारने में मज़ा है, एक जीतने में मज़ा नहीं है। किसी को खिलाने में जो आनंद आता है वो खुद खाने में नहीं आता। तो इसको सही बात तो तब होगी जब हम भी लोग इस महिमा को जानें। आज भाइयों में बन नहीं रही है। असली कथा का सार यही है, सब भाई एक हो जाएं और अपना जीवन इस आज छोटी दीपावली के दिन ही अपने जीवन को एक बनाएं। जो अलग रहते हैं, मन मुटाव हैं, अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो ये होगी असली प्रभु श्री राम की लीला। अगर मन में मुटाव रहा तो ये छोटी दीपावली बड़ी दीपावली किस काम की, जब एक मुटाव ही ख़त्म नहीं हुआ। तो देखिए, जो अभी आपने एक कथा का रामायण की सार सुना, तो ये सही सार तभी सुना जब हम अपने जीवन को एक प्रभु श्री राम के समर्पण कर दें और उनकी कथा को समझें और अपने नित्य भाइयों से सबसे प्रेम रखें। तभी ये असली प्रसंग है और इसका फ़ायदा होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नया वीडियो आपकी सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।